अब बिल्कुल मत हंसना, मैं रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्या हुआ है? हम्म। पूरा बोले दिए लोगों ने। अब जैसे हमने टू डायमेंशनल, पहले हम टू डायमेंशन में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम 2D में बात करेंगे, उसके बाद हम 3D पे जाएंगे। ठीक है। अब 2D में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है बेटा। और हमने एक वेक्टर ऐसे बनाया, इसको हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। और इसका ये जो लेंथ है, ये मॉड ए वेक्टर हो गया। ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। तो एक बात मुझे बताओ जरा, क्या हम एक परपेंडिकुलर ऐसे और ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते? बोलो। यश, यस बोलो। सर। अच्छा, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल देते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ओ बी क्या बता रहा? बताओ, व्हाट इज ओ बी? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और ओ सी क्या बता रहा है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बोलो। यश। यस सर। अच्छा, अगर सहमत हैं, अब ये बताओ जरा, ओबी की वैल्यू क्या होगी? मान लेते हैं ओबी की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहां पर इस ट्राइंगल में ओ ए बी, ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बताओ, क्या हम कॉस अल्फा की वैल्यू लिखें? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा? ओबी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस सर, हमको ओबी मिल गया यहां से। यस, बोलो। वैसे ही हम इस सेम ट्राइंगल में अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू लिखें, साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से हमको ए बी की वैल्यू मिल गई। ए साइनर। बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब ये हो रहा है कि जिस जिस एक्सिस के साथ या जिस साइड के साथ एंगल को मेजर किया जा रहा है उसके अलोंग कॉस अल्फा है, और उसके परपेंडिकुलर के अपॉन साइन अल्फा। बोलो। यस सर। परपेंडिकुलर के अलोंग। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे आपको बहुत करें, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा बना दें, एक वेक्टर ऐसा बना दें, ठीक, और आपसे बोलें कि ये एंगल बीटा है, और लेट्स से ये एंगल गामा है, ये, इसको हम कह देंगे ए वेक्टर, और इसको हम कह देते हैं सी वेक्टर। अब आपसे कोई पूछे कि एक्स और वाई के अलोंग दोनों का क्या होगा कंपोनेंट, कैसे बताओगे? सर एंगल के साथ वाला कॉस थीटा होएगा। यस। अब आप सी बोलोगे, कॉस थीटा। अब आप ये बोलोगे सर गामा। कि जिस साइड से हमने एंगल मेजर किया है उसके अलोंग क्या हो जाएगा? ए कॉस बीटा।
और इसके परपेंडिकुलर के अलोंग क्या हो जाएगा, ए साइन बीटा। यहां पर हमने गामा को मेजर किया है एक्स के अलोंग, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। और इसके परपेंडिकुलर के अलोंग ये क्या हो जाएगा, ए साइन गामा, सॉरी सी साइन गामा। साइन। बोलो भाई। यस सर। सही बात है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने पास ये प्लेन है, ये एग्जांपल बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, फिर जब हम एनएलएम पढ़ेंगे तो फिर आपको डाउट नहीं आएगा। नीचे एमजी लग रहा है, लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है। अब मान लेते हैं ये एंगल अल्फा, इसको कुछ बोल देते हैं अल्फा है, या थीटा बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब मैं अगर एक्सेस ऐसे ले लूं, लाइक दिस, लाइक दिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब आपको इसके कंपोनेंट करने, कैसे करोगे बताओ। बोलो भाई। यस सर। तो शब्दिता ये बोलेगी कि एंगल देख लेते हैं, ठीक है सर, सही है, थीटा है, हाँ, ये 90 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यस सर, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सर, ये 90 है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। कितने बच्चों को समझ में आया, बोलो समझ में आया ये बात। आगे सर ऑपोजिट से आएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं, आपको नहीं आया होगा तो, इन केस नहीं आया हो तो। सर आगे। डायग्राम कुछ ऐसा बना था, दिस वाज द डायग्राम। ये एंगल था 90 माइनस थीटा, ये है 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। सर एम जी को इससे मेजर किया, थीटा किससे मेजर किया, इससे, वाई एक्सिस से, तो इसके अलोंग एम जी का कंपोनेंट कितना होगा, अभी सिखाया, एम जी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। बोलो। क्योंकि इस ग्रीन लाइन से, वाई एक्सिस से ही एक थीटा मेजर हो रहा है यहाँ, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग नीचे साइड एम जी कॉस थीटा, और यहां पर इस साइड क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। बोलो भाई, बोलो भाई। सर अगर एक्सिस चेंज कर देते तो अलग होता। क्या कर देते, हाँ हाँ, एक्सिस बेटा, एक्सिस चेंज कर देते मतलब, सर वैसे तो मतलब यही एक्सिस रहते हैं बट किसी केस में ऐसा हो सकता है कि एक्सिस चेंज हो जाए। हाँ हाँ, अरे एक्सिस तो आप अपने मन से लिखते हो ना, जरूरी थोड़ी आप इसको एक्स ही लिखो, आप इसको वाई लिख दो तो ये एक्स हो जाएगा। यस यस। सर। हम्म। एक्स और वाई तो नोटेशन है ना डायरेक्शन का, एक को एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया। यस सर। और अगर बातें हम 3D में करते हैं तो वहां 3 एक्सेस की जरूरत पड़ती है, एक को एक्स ले लोगे, एक को वाई ले लोगे, तो ऑटोमेटिकली तीसरे को जेड ले लोगे। यस। यस सर। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है सर। समझ में आया। आगे सर। अब ये तो 2 डायमेंशन में गेम हो रहा था, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, आपसे कोई पूछे कि अब आगे की बात, क्या पूछेगा,
सर हम एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप से दिशा दर्शाते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग किससे दर्शाते हैं, जे कैप से। एक्स एक्सिस को किससे दर्शाते हैं, आई कैप से। एक्स एक्सिस को हम दर्शाते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस को हम दर्शाते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस को हम दर्शाते हैं के कैप से। कुछ किताबों में, कुछ किताबों में इसको एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप से भी दर्शाया है। ठीक है। तो सर ए वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए साइन बीटा है, ए साइन बीटा आई कैप, प्लस प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग ए कॉस बीटा है, ए कॉस बीटा जे कैप। अब आप इसको वेक्टर में ऐसे लिख सकते हो, आई कैप जे कैप क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये कंपोनेंट है। सर यहां पर सी वेक्टर को कैसे लिखोगे, सर देखो सी साइन गामा नेगेटिव वाई एक्सिस में है और सी कॉस गामा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो आप इसको लिखोगे सी कॉस गामा माइनस के साथ आई कैप, माइनस सी साइन गामा, नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं और अच्छे समझाते हुए लिखता हूं। इसको हम कैसे लिखेंगे, सी कॉस गामा, सी कॉस गामा, और ये किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, ऐसे लिखेंगे, प्लस सी साइन गामा, ये किसके डायरेक्शन में, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। तो नेट कितना बन जाएगा, ये माइनस सी बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस गामा आई कैप, माइनस ये भी बाहर आ जाएगा सी साइन गामा जे कैप। ये हमारा सी वेक्टर हो गया यहाँ पे। देख लो भाई, यहाँ पे आपको mg को वेक्टर नोटेशन में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, सेम तरीका, प्लस एक्स को हमने ये माना है, प्लस वाई को ये माना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा माइनस वाई के डायरेक्शन में और एम जी साइन थीटा माइनस एक्स के डायरेक्शन में, तो उसको कैसे लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस एक्स या माइनस आई कैप, प्लस एम जी कॉस थीटा, और ये किसके डायरेक्शन में, माइनस जे कैप। अब माइनस दोनों का बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा आई कैप माइनस एम जी कॉस थीटा। अगर आपको एम जी वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से, बोलो भाई। यश। आया सर। हम्म। यस सर। पक्का। पक्का सर। हाँ। पक्का सर। पक्का। तो सही सर। आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि प्लॉट ए बी 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप और 4i कैप माइनस 2j कैप, करो। सर ये ग्राफ में प्लॉट करने हैं ना। हाँ हाँ, ग्राफ पे दिखाओ।
बहुत इजी है भाई। ठीक है, अब एक ग्राफ बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x के अलोंग 4 चले, प्लस एक्स के अलोंग 4 चले, और प्लस y के अलोंग 2 चले। तो प्लस एक्स के अलोंग 4 चले और प्लस y के अलोंग 2 चले। तो ये वाला पॉइंट आपको ऐसा मिल गया, और ये आपका वेक्टर ऐसे रहेगा। ये बन गया हमारे पास 4i कैप प्लस 2j कैप। इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? तो इसको हम कह देते हैं ए वेक्टर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी मॉड ए वेक्टर की? वो होगी अंडर रूट ऑफ 16 + 4 20। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। अब सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? माइनस एक्स के अलोंग 4 चलो, प्लस वाई के अलोंग 2 चलो। यहां आप 4 चलो, तो यहां आप 2 ही चलो। तो ये ऐसा हो गया। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिखेगा भाई। दिस इज अवर बी वेक्टर। और इसका लेंथ कितना होगा? इस वेक्टर का लेंथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ सेम -4 होएगी। स्क्वायर अंडर रूट 20 ही आ जाएगा। सर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, इसको अगर हम अल्फा बोल दें तो सर यहां से आप निकालेंगे tan अल्फा। ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 4, 2/4। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ tan 1 -½ यश। सर अगर ये वाला एंगल हम बीटा बोल दें, इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा को कैसे निकालेंगे? सर ये भी tan 1 -½ नहीं, +½ ये भी tan 1 ½ हो जाएगा बीटा की वैल्यू। ये बीटा की वैल्यू। यश बोलो। यस सर। ऐसे ही ये वाला भी प्लॉट हो जाएगा, ये वाला इस वाले इस जगह पर आएगा ऐसा, और ये इस जगह पर आएगा। बोलो भाई, सही बात है? यस सर। पक्का? पक्का सर। श्योर? श्योर सर। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 4,2। तो 4,2 कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -4,2। इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। तो मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी तो वेक्टर को लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। एक वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब तो ये कह दिया। मतलब अगर हम 8,6 लिख दें, तो ये अपने आप में एक वेक्टर है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 8i कैप प्लस 6j कैप। अगर हम -7,10 लिख दें, ये अपने आप में एक वेक्टर हो गया, -7i कैप प्लस 10j कैप। अगर हम 9,2 लिख दें, तो ये अपने 9, -2 लिख दें, तो ये अपने आप में 9i कैप -2j कैप हो जाएगा कि नहीं वेक्टर? तो हम यस वेक्टर्स को सर। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका तो मतलब ये हो गया ना। यश, अगर कोई आपसे यस बोले सर। -3, -2 वेक्टर कैसा होगा, तो आप बोल दोगे -3i कैप -2j कैप। सिंपल। देख लो भाई, सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां पे तो 2 डायमेंशनल वेक्टर था, तो एक किसी भी एक्सिस से अगर हमें एंगल पता है, तो हम क्या कर देंगे? उसका कंपोनेंट कर देंगे और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं।
यश, जैसे आपसे बोला जाए क्वेश्चन, अब वो एक सवाल दिया जाए, क्या ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपको एक वेक्टर मिला है जो एंगल बनाना है 53 डिग्री, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो है 15 मीटर। अब आपसे बोला जाए राइट इन वेक्टर फॉर्म, राइट इन कंपोनेंट फॉर्म, लिखो जरा। बहुत ही सिंपल, कंपोनेंट फॉर्म में लिखना अभी सीखे हम। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और यहां से यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जिस साइड से 53 एंगल मेजर किया है उस साइड कॉस आएगा, तो यह रहेगा 15 cos 53 डिग्री। और जिस साइड से ये मेजर किया है उसके परपेंडिकुलर साइड पे क्या रहेगा, साइन। अब 53 डिग्री के लिए सर आपने बेसिक मैथ पढ़ाई थी, बेसिक मैथ में आपने एक स्पेशल ट्राइंगल का अलग से स्लाइड बनाई थी, बोला था इसको याद रखना। फिफ्टी फोर थ्री बाय डिग्री के 53 डिग्री के सामने 4, ये 3, ये 5, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। 5। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 3/5, तो ये रहेगा 12, नहीं तो ये रहेगा 9। और ये कितना हो जाएगा, 15 × 4/5, हो जाएगा 12। तो इसको आप यस कैसे सर। लिखोगे, ए वेक्टर को आप कैसे लिख पाओगे फिर, सर 9 i कैप 12 प्लस ठीक है। 12 j कैप। यस। अच्छा, अगर आपको इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख दोगे, 9, 12 लिख दोगे, सिंपल, राइट। यस सर। सही बात है, सही बात है कि नहीं। यस सही बात है। अच्छा, तो ये तो एक्स और वाई एक्सेस की बात हो रही, मतलब यहाँ वेक्टर टू एक प्लेन में है, एक्स और वाई में है सिर्फ, है ना, जेड प्लेन में नहीं जा रहा है। पर जेड में भी तो जा सकता है वेक्टर, कोई मनाही थोड़ी है वेक्टर को, कोई रोक थोड़ी रहा है। बोलो। जैसे ये आपका यस सर एक्स जा प्लेन है, सकता है। ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सर आपको 3D में परफेक्शन मिल गई है। है। आपको 3D में परफेक्शन मिल गई है। हाँ, अब आपको दिख रहा है, ये आपका ओरिजिन है। अच्छा, ये हमने एक्स वाई जेड यहाँ क्यों बनाया ये हम बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में बताएंगे, ठीक है, यह बता देता हूँ चलो, इतना तो आपको आता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं ना, उसी स्लाइड पे लिख देता हूँ, जिसमें आपको कभी देखोगे तो याद आएगा। कहाँ गया वो पेन। आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आपने ऐसा कुछ बना देखा है कभी। यस। यस सर देख रहे हैं। आपने क्या ये कभी सुना है आई क्रॉस जे होता है के, यस सर। जे क्रॉस के होता है आई, यस और क्या सर। होता है बताओ, के क्रॉस आई क्या होता है, जे। जी। मतलब हम ऐसा चलें तो पॉजिटिव होता है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज चला तो अब माइनस जरा होता इमेजिन करना, आई क्रॉस जे करो जरा, आई क्रॉस जे करो, यहां से यहां एक नट को घुमाओ जरा, कहाँ जा रहा देखो, आई क्रॉस जे करो, ऐसे घुमाओ एक नट को, इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आउटर साइड। या आप अपनी उंगलियों को रख के एक्स से वाई की तरफ जाओ तो आउटर साइड आएगा कि नहीं, अंगूठा आपका। है। यस सर। हैंड्स इसलिए जेड वगैरह। हमने ऐसे ही बनाया, उल्टा नहीं बनाया, पहले हमने उल्टा बना दिया था फिर उसको मिटा के ऐसा किया। अब समझ में आया। यस सर।
तो जब आप एक्स वाई जेड एक्सेस बनाते हैं तो हमेशा वो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करेगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। बोलो। अब यस सर। ये बात समझ में आ गई। आ गई सर। अब यहां मैं एक वेक्टर बना रहा हूं ऐसे 3D में, आई होप दिख रहा होगा। और ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, और ये एंगल आपका गामा है। इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम में 3D दिख रहा है? ये आपका यस मान सर। लेते हैं ए वेक्टर। सर ये गामा अल्फा के साथ है। क्या है? नहीं है, अलग दूसरे प्लेन में। देखो हमने ऐसे बनाया, ऐसा है गामा, ओके सर, समझ गई। ऐसा बाहर से आ रहा है एंगल, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गई। पक्का? 3D में है, यस सर। यस। बोलो। यस सर। अच्छा, तो अगर अल्फा ये है तो अब हम, मेरी प्यारी सी एक चीज शब्दिता, वो क्या बता देगी, फट से बता देगी। यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है भाई? एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा कि नहीं, इसका कंपोनेंट। यस सर, हो जाएगा। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए कॉस बीटा हो जाएगा कि नहीं? यस। और सेम वेक्टर से जेड एक्सिस पे ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो क्या ये लेंथ ए कॉस गामा हो जाएगा कि नहीं? बोलो। 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 सर गामा वाला समझने में टाइम लगेगा। 1 मिनट। थोड़ा आराम से, 1 सेकंड का टाइम ले लो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री पे है। अगर आप यहां से आंख लगा के देखोगे ना तो ये 90 दिखेगा। अभी आप यहां से आंख लगा के देख रहे हो, देख रहे हो तो ये और ये 90 दिख रहा है, ये नहीं दिख पा रहा है आपको। इधर से आंख लगा के देखोगे ना तो ये और ये 90 दिखेंगे, ये नहीं दिख पाएगा। ऊपर से आंख लगा के देखोगे तो ये और ये 90 दिखेंगे, ये नहीं दिख पाएगा। अब इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर, थोड़ा थोड़ा। है ना? यस बोलो। सर। पक्का? यस सर। अब हम ए वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो हम ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे बताओ? सर ए कॉस अल्फा आई कैप, ए साइन अल्फा, सॉरी ए कॉस बीटा जे कैप, ए साइन ए कॉस गामा के कैप। यस। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एक्स एक्सेस के अलोंग इसका कंपोनेंट ए कॉस अल्फा है, वाई एक्सेस के अलोंग ए कॉस बीटा है, जेड एक्सेस के अलोंग ए कॉस गामा है। तो कॉस अल्फा की जगह के साथ आई कैप, कॉस बीटा के साथ जे कैप, कॉस गामा के साथ के कैप, जैसे अभी हम कर रहे थे। यस। यस सर। अब एक बात मुझे बताना, ए वेक्टर का लेंथ कितना है? सर वो तो ए के बराबर है कि नहीं? एक ए लेंथ का वेक्टर बनाया था ना मैंने। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहां से निकालेंगे तो वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और ए कॉस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सर ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया, और तो ए बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ए से ए कैंसिल, अंडर रूट को उस तरफ ले गए तो हमको मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। बोलो। बोलो। चलिए, फिर नीचे घाट। ओके सर। ये आ गया सर।
अब ये क्या कहना चाह रहे हैं हम इस सबसे, क्या कहना चाह रहे हैं कि एक 3D वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको डिफाइन करनी है, 3D वेक्टर की, देखो 2D वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करनी है तो किसी भी एक एक्सिस से एंगल बता दो। अगर आपको 2D वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करना है तो किसी भी एक एक्सिस से एंगल बता दो। आपने अगर एक्स एक्सिस से एंगल बता दिया तो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस के से उसका एंगल फिक्स हो गया। पर 3D वेक्टर का डायरेक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको तीनों एक्सिस से एंगल बताना पड़ेगा। आपको अल्फा बीटा गामा तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा यहां पर। ये बात समझ में आ रही है? एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, बताना जरा आपको समझ में आ रही है। टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन 3D we need to define its angles. नहीं, we need to define angle by angle made by it from x y z axis I alpha comma beta comma gamma so that and alpha beta gamma always follows the relation cos square alpha cos square beta। बोलो भाई, क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया? बट टू डिफाइन 2D vector we need to define angle made by it with बोलो भाई। सर मतलब एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा ये, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर हाँ, बीटा वाला। मतलब एक वेक्टर को डिफाइन करना है तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों से एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, सच दैट ये हमेशा फॉलो होगा, हमेशा। तो मतलब ये मैंडेटरी है। हमेशा मैंडेटरी है। ओके सर। यस। यस सर। आई बात समझ में। हाँ, आ गई सर समझ में बात। आ गई। यस सर। तो चलो भाई, सोच लो भाई। यस सर। हाँ, आ गई सर। तो एक क्वेश्चन करो फिर। कैचे छार हैं एकदम, बिल्कुल जो है हमको छोड़ते नहीं है, क्वेश्चन कराते रहते हैं। बताओ इसका आंसर।
तो भाई मान लेते हैं एक्स एक्सेस के साथ 30 बना रहा है, तो अपन मान लेते हैं ये अल्फा है। किसी को भी अल्फा बीटा गामा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमको स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिल नहीं। सकता। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो इसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमको निकालना है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। सर नो है इसका आंसर। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये ग्रेटर देन 1 आ गया, तो आंसर हो गया नो। ऐसा कोई यस वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है जो 30, 45, 45 का एंगल बनाए। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। हाँ, आ गई सर। श्योर। श्योर सर। सर और कोई क्यों नहीं आ रहा? और बेटा पता नहीं, क्लास में ना। यस सर, ओजस्विनी भी नहीं आ रही, शुभम भी नहीं आ रहा। शुभम तो बेटा नहीं करेगा अब तैयारी, वो उसका मैसेज आया था मुझे। क्यों सर? हम्म। क्यों सर? बेटा उसके 3 ड्रॉप हो गए शायद। यस सर। तो उसके चूंकि 3 ड्रॉप हो गए हैं ना, तो अब उसको शायद नहीं करनी तैयारी, तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चों का मुझे पता नहीं, 30 बच्चे ग्रुप में हैं, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, आई डोंट नो। फिजा आएगी, फिजा 17 से आएगी, वो रिकॉर्डिंग देख रही है। फिजा का मुझे मैसेज भी आया था। यस सर, उसने टेक्स्ट करा था। हाँ, तो फिजा 17 से आएगी, अभी वो वहाँ हॉस्टल में है। फिर बात 10:30 बजे बंद हो जाता है ना, फोन हाँ। चलाना इसलिए। हाँ, कुछ दिक्कत है वहाँ पे, ऐसी कुछ दिक्कत वो बता रही थी, तो इसलिए वो अभी। क्लास में भी सपोर्टिव नहीं है ना। हाँ। उसके क्लासमेट भी सपोर्टिव नहीं है। हाँ, वही दिक्कत है, वहाँ पे जिन लोगों के साथ वो रह रही है वो सपोर्टिव नहीं है। तो दिक्कत यही है, और बाकी बच्चों का पता नहीं, मतलब क्या सोच रहे हैं बच्चे, डोंट नो। उन्होंने हमारी जो हम लेक्चर पीपीटी डालते हैं, क्लास की जो रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि नहीं बच्चे, पता नहीं, कमेंट्स तो आते नहीं किसी के। सर मे भी सब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता बहुत यार तो कंफ्यूजन वही होगा। बात है ना, इतना कब तक रिजल्ट का वेट करोगे? 1 1.5 महीना हो चुका है, ठीक है, सारे बैचेस चालू हो गए हैं। अब पता नहीं यार, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ठीक है, हम क्या बोले उसमें अब। आज देखो 12 तारीख हो गई बेटा, 1.5 महीना हो गया एग्जाम हुआ। यस सर। सर और मेरे को उस दिन पता चल गया था जिस दिन एग्जाम हुआ था कि मेरा होने ही नहीं वाला। हाँ, और अब जिसको तैयारी करना है, अगर जिसको देना है नेक्स्ट ईयर, उसको समझ में आ गया है कि भाई हल्के में नहीं होगा एग्जाम क्लियर, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चीजों को। तो उसके बाद भी बच्चे पता नहीं क्यों, मतलब चीजों को नहीं समझ रहा। खैर, क्या हम क्या कह सकते, क्या कर सकते हैं बेटा, है ना। चलो, अब एक बात आती है अगली, यूनिट वेक्टर की। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर एक यूनिट का मेजरमेंट। नहीं बेटा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। 1 से ही यूनिट नाम पड़ा है इसका। यूनिट वेक्टर, यूनिट, यूनिट मतलब 1। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? मेनली डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। यस। यस बोलो। सर। अब जैसे मान लीजिए एक कोई वेक्टर ए वेक्टर है,
ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ए कैप। ए कैप या ए हैट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ए हैट कहते हैं या ए कैप कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, ए कैप या ए हैट। इसको क्या कहते हैं, ए हैट कहते हैं या ए कैप कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर होल अपॉन मॉड ए। ये वेक्टर क्या दिखाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन। ये जो वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया, ये है एक यूनिट वेक्टर। ये क्या डिफाइन हो गया, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन हो गया। ये हमने जो अभी डिफाइन किया है, ये क्या डिफाइन किया है, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया। ठीक। और ये यूनिट वेक्टर किस चीज को दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ ए। बोलो भाई। यस सर। अब संगीता बोलेगी कि एग्जाम्पल से समझाओ सर, ऐसे नहीं समझ में आया। मैं बोलूंगा ओके। एक वेक्टर हम एक ए वेक्टर लिख देते हैं, ए नहीं एस लिख देते हैं। जब शब्दिता का नाम एस से चालू होता है तो अपन एस वेक्टर लिख देते हैं। एस वेक्टर अपन ने लिखा, कुछ भी लिखता हूं मैं, 4i कैप। अब अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मॉड एस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एस। वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 16 प्लस 4 प्लस 9। ये कितना आ जाएगा बताना, क्या ऐड करना, 29 आ गया क्या ये। यस सर। यस सर, तो 11। अब हम एस हेड कैसे डिफाइन करेंगे, 4i कैप। एस हेड हम कैसे डिफाइन करेंगे, एस वेक्टर अपॉन मॉड एस। लिखो जरा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कौन में √29। और ये अपन मॉड एस की जगह √29, इसको अंदर ले जाओ। 4/√29 i कैप, 2/√29 j कैप, 3/√29 k कैप। अब शब्दिता चेक करके बताएगी, क्या चेक करके बताएगी, मॉड एस कैप की वैल्यू क्या आ रही, चेक करो जरा। जरा आप रफ कॉपी में कैलकुलेशन करके चेक करो, मॉड एस कैप की वैल्यू क्या आ रही है। सर इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे खत्म, अरे तुमको भाई मॉड निकालना है। तो यहाँ कैप हो है, हेट है, कुछ भी है, हमको क्या टेंशन, हमको तो मॉड निकालने से मतलब। तो हम क्या करेंगे, आई कैप के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ लिखा जो उसका स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं। समझ गए सर। अरे भाई, मैग्नीट्यूड निकाल। यहाँ पे एस का मॉड कैसे निकाला था, आई के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर, के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर। तो तुमको एस हेड का मॉड निकालना है अगर, तो तुमको क्या उससे मतलब है कि हेड है कि क्या है भाई, आई के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना है, चाहे वो एस वेक्टर लिखा हो, एस हेड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप ऐसे ही करोगे हमेशा। अब अंडर रूट ऑफ ये बताना जरा, ये क्या हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 16/29। ये कितना हो जाएगा, 4/29। ये कितना हो जाएगा, 9/29। सर ये तो अंडर रूट ऑफ 29/29 हो गया, मतलब 1 हो गया। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये प्रूव हो गया। यस सर, थैंक्स। यस। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया, क्या यस प्रूव सर। कर दिया, कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है ऑफ एस वेक्टर। अच्छा, अब एस वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो सर एस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, सर उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो ये यूनिट वेक्टर दिखा रहा, बोलो।
बोलो। सर। और यहां पर अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, हम निकाल के देख चुके हैं, पर एस का मैग्नीट्यूड तो √29 है, तो हमको इसको √29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड एस वेक्टर। तो पहली क्लास याद करो, मैंने बोला था एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। वो देखो ये चीज यहां कंसिस्टेंट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। यस सर। मतलब इस वेक्टर के अंदर ही इसका डायरेक्शन भी निहित है और इसका मैग्नीट्यूड भी निहित है। आया बेटू समझ? आया सर। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या? अरे एक सेकेंड। अरे क्या? अरे एक सेकेंड तो रुको सर, अच्छा ठीक है। ओहो, क्या ये ऐसा तो नहीं है? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरा सोचना। यस सर, ट्राई कर सकते हैं। आराम से सोच लो, 1 मिनट का टाइम ले लो। देखो जरा पीछे जाओ। यस सर, उससे भी वन ही आएगा। देखो जरा, यहाँ पे इस वेक्टर को आप कैसे लिखते? ए को बाहर निकाल लेते। तो स्क्वायर करने पे वापस वन आ जाता। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये है आपके पास ए कैप। ध्यान दिया आप? तो ए कैप में आई के साथ जो लिखा वो कॉस अल्फा, जे के साथ जो लिखा वो कॉस बीटा, के साथ जो लिखा है वो कॉस गामा। वही मैंने यहां कर दिया। ये दिखा कि नहीं दिखा बताओ? बोलो। 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 बोला बेटा। यस सर। हाँ, अल्फा बीटा गामा आ गया। यस सर। समझ आया कि नहीं आया बताओ? सच्ची सच्ची बताओ। आया सर। हाँ, सच सच सर, आ गया सर। पक्का? यस सर। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस सर। तो अब आपको अगर मैं एक वेक्टर दे दूं, तो आप उसका पूरा पोस्टमार्टम करके बता सकते हो किस किस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा, वाई एक्सिस से इतना एंगल बना रहा, जेड एक्सिस से इतना एंगल बना रहा, डायरेक्शन उसकी ये है, मैग्नीट्यूड उसका ये है, सब बता दिया उसके बारे में। यस से बता सकते हो सर। हाँ, अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो अब आप उस वेक्टर को खोल के रख सकते हो पूरे तरीके से। यस, सही बात है कि नहीं? बोलो। हाँ भाई। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। अब ठीक है? सर अभी भी शेयर हो रही है। अब हो गई? आ गई सर। यस सर। बताओ भाई, बताओ। सर क्या क्वेश्चन है? अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं तो सब बता सकते हो कि नहीं, पीएचडी करके आप? यस सर बता सकते हैं। हाँ। यस सर बता सकते हैं। अच्छा तो बताओ। मैं एक वेक्टर देता हूँ अब। ओके सर।
ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, अब इसकी पीएचडी करके बताओ, कुछ बताओ इसके बारे में। तो पहला स्टेप, सर मॉड ए क्या होगा? सर अंडर रूट ऑफ, सर आई के साथ कुछ है नहीं तो उसको हम जीरो आई कैप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, जे के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब वन। ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री, मतलब ये हो जाएगा टू। तो अगर आपको ए कैप डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? ए वेक्टर होल अपॉन मॉड ए। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो आई कैप प्लस जे कैप, कितना हो जाएगा? जीरो आई कैप प्लस वन अपॉन टू जे कैप। अब ये क्या है? ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा, ये है कॉस गामा। तो यहां से हमको अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 60 डिग्री। और गामा की वैल्यू कितनी मिल गई? 30 डिग्री। तो ये वेक्टर दिखने में कैसा दिखेगा, देख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा, मतलब वाई जेड प्लेन में है ये, वाई जेड प्लेन में है ये वेक्टर। वाई एक्सिस से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। 90 को ऐसे दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आए, इमेजिन कर पाओ, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। और ये पूरा का पूरा वेक्टर किस में है? एक्स वाई प्लेन में। अच्छा, ये प्लस जे कैप प्लस के कैप है तो मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। प्लस जे कैप और प्लस के कैप है ना, ऐसा बनेगा। अब सही है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल ये दिख रहा है, ये एंगल ये 90 डिग्री है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो है टू। बोलो भाई।
हमने ये बता दिया कि किस किस एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, हमने उसकी लेंथ बता दी, हमने उसको सब बता दिया। अब हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, मॉड ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो इसी सेम वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 i कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस √3/2 के कैप। सर ये जो चीज है, सर ये वाली जो चीज है ये उसकी डायरेक्शन बता रही है, डायरेक्शन को दर्शा रही है, और ये उसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 0 i कैप, 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 1 हो जाता है तो जे कैप, और 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे √3 के कैप। वापस यहाँ पहुंच गए क्वेश्चन पे। देखो, सही बात है, देख लो भाई। बोलो भाई। हेलो। 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 हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो बेटा। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? बेटा, एम आई ऑडिबल? बेटा, एम आई ऑडिबल? हेलो। हमें सुन पा रहे हो बेटा? बेटा, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो।